देखो पापा की गोदी में मस्त। Is it your first train journey? हो सकता है टाइम भी ही निकल जाए, 5:50 का टाइम बोल रहे हो ना। अरे ये क्या आ गया, तो राइड्स कैंसिल हो गई, कैब्स का ये फड्डा तो हर जगह रहता है। हमारे दिल्ली के घरों में ये नहीं हो सकता। और आप लोगों से ये भी बात करनी थी, मतलब मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था वंदे भारत एक्सप्रेस का, और ऐसा कुछ खास नहीं लगा यार। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू लाइफ विद ममता एंड मानव। और आज है 13 अप्रैल एंड हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं शिवा के चेकअप के लिए फॉर चंडीगढ़। आज थोड़ा सा चेंज है, आज हम अपनी कार से ना जाकर बहुत सालों बाद एक ट्रेन जर्नी करने वाले हैं। एंड हम लोग इसलिए भी एक्साइटेड हैं क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट ट्रेन जर्नी फॉर शिवा। एंड हम लोग जाने वाले हैं फ्रॉम वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं रेडी हो चुका हूँ, ममता भी रेडी होके आ चुकी है। हमने कैब बुक कर ली है टू गो टू स्टेशन एंड ममता रेडी होके आ चुकी है। और जल्दी से सामान उठाते हैं और गायब हो जाते हैं। अपना पाउच भी ले लिया है, ममता ने सामान रेडी कर लिया है और कैब इज़ ऑन द वे। ये कैब आ गई हमारी, मानव ने शिवा को गोदी में लिया हुआ है और मैं सामान उठा लेती हूँ। चलो मम्मा, बाय बाय, ध्यान से रहना। भागे भागे जाएंगे, भागे भागे आएंगे शाम तक वापस। से बाय दादी। सुबह 5 बजे दिल्ली कितना शांत रहता है, खाली रोड सारा। इनको देखो पापा की गोदी में मस्त। मानव इधर ही है ना 11। Is my Shiva happy? है C11, या चंडीगढ़। हमारा है C12। अजमेर जंक्शन शताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पहले न्यू दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस will depart at its scheduled time. टैक्सी से गए हो? From platform number टाइम से काफ़ी पहले ही आके पार कर गए हैं यहाँ पे। गोइंग वाया चंडीगढ़। अब भी जल्दी पहुंच गए हैं। और ये मेरी इसका पूरा वही चेंज हो गया है। पहले वाले कर दो। चलो ये भी ठीक है, ठीक है। पहले दूसरा था, पता नहीं खुद ही चेंज हो गया, फिर मानव ने चेंज करा लिया। यार सीट तो हमारी हो रही 55, 56, 57 वहाँ है, बट पंगा ये हो गया कि हमारी सीट ही अलग हो गई। हमारी है 56, 57, 58 और ऊपर से मानव का मूड खराब क्योंकि पिलर के साथ सीट है, प्रॉपर विंडो सीट भी नहीं मिलेगी। विंडो सीट तो खैर हमारी है ही नहीं। देखते हैं यार कोई चेंज कर ले अगर तो अच्छी बात है, तीनों इकट्ठे बैठ जाएंगे। अदरवाइज लेट्स सी, जो भी होगा देखेंगे। जाना तो है, बट पिलर के साथ वाली हो गई, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ये दोनों चढ़ गए, मेरा फ़ोन पॉकेट में रख लिया था और एकदम से ट्रेन खुल गई, ट्रेन का डोर खुल गया तो ये लोग अंदर आ गए, मैं फ़ोन निकालती रह गई। चलो जी, देखते हैं यार अब सीट का क्या रहता है। अलग अलग सीट्स हैं, विल फिगर आउट। कहाँ बैठ गए हो? Is it your first train journey?
ट्रेन में जा रहे हो? यू लाइक इट? अच्छी है? यस और नो? डू यू लाइक दिस ट्रेन? डू यू लाइक द सीट? गुड. Someone has actually agreed to change the seat and we all three are sitting now together. Yes? यस. कंफर्टेबल है इसमें. हाँ, comfortable है. अब आई थिंक 5:30 हो रहा है. 5:50 का टाइम है, तो आई थिंक 6 o'clock के आसपास मूव करना चाहिए. हो सकता है टाइम भी ही निकल जाए. 5:50 का टाइम बोल रहे हो ना, तो अच्छा. You want to say something? Say. वंदे भारत है जो नई दिल्ली में 5:50 पर रवाना होगी और अम्बाला छावनी जंक्शन, चंडीगढ़ जंक्शन, आनंदपुर साहिब, ऊना हिमाचल होते हुए अम्बरदौरा तक का सफर तय करेगी. गाड़ी चलने से कुछ क्षण दूर गाड़ी के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे. इसलिए आपसे सबसे अनुरोध है गाड़ी चलने से कुछ समय पूर्व अपना स्थान ग्रहण करें. जो यात्री किसी अन्य गाड़ी से मानव को न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैंने देखा नहीं है वैसे. चलो आज ये भी कर ही लेते हैं. और जब मिला है तो पढ़ लो. पढ़ो. हाँ बेटा, ट्रेन में आ गए हो. अरे पापा क्या पढ़ रहे हैं बेटू? क्या पढ़ रहे हैं? कुछ तो पढ़ रहे होंगे. कुछ तो पढ़ रहे होंगे. और ये क्या होल्ड किया पापा ने? न्यूज़पेपर. अब लोग काफ़ी सेटल होने लग गए हैं क्योंकि टाइम होने लगा है. 5:45 तो क्रॉस हो ही चुके हैं. तो आई थिंक वी मस्ट लीव इन लाइक 10-15 minutes. ये इधर से भी नज़ारा देख लेते. उधर भी एक दूसरी वंदे भारत आ गई है. ये है कटरा. अच्छा, वैष्णो देवी कटरा वाली. पहले वो गई थी ना प्रयागराज. भी देख लेते हैं. तो भाई ये है यहाँ का वॉशरूम. क्लीन है फिलहाल, तो क्लीन है, बाकी तो पता नहीं. मूव करना शुरू हो गई है और टाइम हुआ है 5:50, तो बिल्कुल ऑन टाइम मूव करिए. शिवा, ओ शिवा, द ट्रेन इज मूविंग, है ना? हाँ, ये बैकवर्ड जाएगी. कप सज गए हमारे टेबल्स पे. और अब शायद हम पियेंगे मेरी फेवरेट जहर. चाय. अरे ये क्या आ गया? मम्मा ये खोल दो ना. अभी खोल देते हैं बेटा, वाटर आने दो. अभी ट्रेन स्टार्ट ही हुई है, मतलब जर्नी स्टार्ट हुई है. यहाँ पे खाना पीना शुरू हो गया. ये तो वाटर याद आ गई. पुणे रहते थे. बाहर देखो नजारा. अब बाहर देखो नज़ारा. गिर गया. हाँ, क्या बात है. गिर गया. इससे चाय बनती है.
फुल ऑन एंजॉय कर रहा है। ये तो घर जैसा है। घर जैसा है, हाँ पर घर चल रहा है। घर ही चल रही है क्योंकि यहाँ खाना पीना मिल रहा है, उसको लग रहा है घर ही है। हाँ जी ठीक है। अब ट्रेन ने स्पीड भी पकड़ लिया। ये मेरी और शिवा की चाय आज इसको भी पिलाऊंगी। तो देखो दूसरी ट्रेन जा रही है उधर। अब तो सही स्पीड पकड़ रखी है वैसे इसने। कुछ चीज़ें देख के रियलाइज़ होता है कि इंडिया में ना लोगों को चीज़ें देनी नहीं चाहिए या फैसिलिटीज़ देनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी मिस हैंडलिंग और लो मेंटेनेंस में रहती हैं चीज़ें कि इट्स नॉट वर्थ इट। अब आप ध्यान से यहाँ देखो, तो और गंदगी देखो आप यहाँ पे। फॉर दैट मैटर इधर आगे जो कॉफ़ी टेबल लगी हुई है उनके सामने केसेस देखो, नॉट मेंटेन, नॉट डिजर्व। मतलब लोगों को जो चीज़ें मिली हुई हैं उसकी वैल्यू नहीं है, तो दे डोंट यूज़ इट एज पर हाउ इट इज़ मेंट टू बी यूज्ड। तो सो गए मस्त। शिवा मेरी गोदी में मेरी वॉच से खेल रहे हैं आराम से। अब शिवा को तो नींद नहीं आ रही है तो वो खेल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है मेरी वॉच में। पर मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है क्योंकि मैं रात को तो ऑब्वियसली नहीं सोई हूँ, शिफ्ट के बाद डायरेक्टली आ गए थे, तो थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ। ये फिर से कुछ आ गया ब्रेकफास्ट। सो व्हाट ऑल वी हैव अ मैंगो ड्रिंक शिवा, वी हैव इलायची चाय, pickle and some other things. Wait Shiva, wait. This is for you. This is all for you. मानव जरा आप इसको ओपन बॉक्सिंग करें। पापा अनबॉक्स कर रहे हैं खाना। Let's see. Okay, we have a cutlet. Then Shiva, wait रुक जा बेटा, wait. ये क्या होता है? कोई बात नहीं। ये क्या होता है? पोहे, रुक जाओ शिवा, ये क्या होता है? उसमें कुछ स्वीट है जो मैं खिलाती हूँ, ढोकला। तो दिस इज आवर ब्रेकफास्ट। चलो यहाँ पर मानव से ट्राई कराएंगे। एक ही सवाल है, ये अचार किसके साथ इस्तेमाल होगा? ये अचार, ये आचार है, जिस मर्जी के साथ इस्तेमाल कर दें आचार। ये 1 2 3 4। मामा मानव ने ट्राई किया पहले पोहा। मानव पोहा कैसा है? अच्छा मामा मैं शिवा को भी खिलाती हूँ। हम लोग पहुँच गए चंडीगढ़ स्टेशन। तो कुछ खाते पीते फटाफट से चंडीगढ़ पहुँच गए। अभी बजे हैं 8:40 हो रहे हैं। मुझे लगा था हम 8:30 पहुँचेंगे, 8:40 हम लोग पहुँच गए। एंड आई थिंक यहाँ से अराउंड हमें 25-30 मिनट्स लगने चाहिए घर तक के लिए। चलिए जी पहुँच गए फाइनली। शिवा की फर्स्ट ट्रेन जर्नी भी हो गई। शिवा, हाउ वाज योर ट्रेन जर्नी? अच्छा पापा अभी मैं काबिल था। बाहर आ
है शिवा का, तो पहले चेकअप करा देंगे इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड कुछ भी। पहले चेकअप करा के फिर आके घर पे बैठेंगे और थोड़ी देर बैठेंगे, फिर दोपहर को हमारी ट्रेन वापस गई। आज बस आना था और जाना, यही करना था। तो पहुँचने पहले PGI तो देखो, मैं यहाँ आके फिर मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि हम ऑटो से उतरे और फिर हम अंदर आ गए। तो भैया भाभी से मिले, फिर भाभी ने आते ही बोला कि वो पूजा कर रही थी, चलो पूजा करते हैं। और एक चीज़ जो मैंने आज सीखी, जो मुझे अभी तक नहीं पता थी, एक्चुअली भाभी बिलोंग्स टू अ पंजाबी फैमिली, तो उन्होंने खिचड़ी निकाली थी आज। तो उसका बेसिकली मेन ये होता है कि बैसाखी होती है, फार्मर्स का नया साल, दैट वी ऑल नो। तो इस दिन खिचड़ी दान की जाती है और ये माना जाता है कि आगे आने वाले पूरे साल में फसल बहुत अच्छी होगी। सो दिस वाज अ लर्निंग फॉर मी टुडे फ्रॉम भाभी। तो वो किया और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सब लोग इधर हैं, शिवा मेरा इधर से उधर खेल रहा है, तो देखते हैं कहाँ पर है। शिवा कम, आ जाओ भाई साहब, कम ना, ताई जी बुला रही है। Come now, please. A few minutes later. हम लोग ना अंदर यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये है PGI का पीडियोडोंटिक्स सेक्शन, जहाँ पे बच्चों का टीथ का चेकअप और ट्रीटमेंट होता है। तो अब इनका चेकअप हो गया, एवरीथिंग इज़ फाइन। देन वो 3 to 6 months में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे फील, तो हमें फिर 3 मंथ के बाद आना है चेकअप के लिए। बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज जब तक इसके दोबारा टीथ नहीं आते तो टिल दैट टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बच्चे के लिए तो वी हैव टू ट्रैवल ऑल्सो एंड वी टू, बट यहाँ पे ट्रस्ट बहुत है हमें कि उसका ट्रीटमेंट इतने अच्छे से हुआ था, तो वी कम हियर एवरी टाइम। और ये दोनों भाग गए हैं, तो मुझे भी चलना चाहिए। अब हम लोग वॉकिंग जा रहे हैं घर। ज़्यादा दूर नहीं है, बस इधर से हम लोग बाहर आके ये वाले ब्लॉक के आगे जाके भैया भाभी का घर है, तो वॉकिंग चले जाएंगे। अभी भाभी ने ड्रॉप कर दिया था हम लोगों को, मुझे घर दिख भी रहा है। चलो भाई घर पहुंचते हैं। और यहाँ पे हमने लास्ट ईयर फ़ोटो भी क्लिक की थी जब हम इसके चेकअप के लिए फ़र्स्ट टाइम आए थे ना, फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो भी क्लिक करी थी। अच्छा लगता है मेरे को बड़ा, ऐसा जैसे शार्ड्स वाले वो रॉक्स लेके उसका वो बना रहा था फाउंटेन, बहुत ही प्यारा लगता है ये। चलो जी, हम आ चुके हैं घर। हम शिवा को बोल रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट कर लो रेस्ट। दिल नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, मम्मा तो रेस्ट कर रही है, ऑन द मुंह सो रही है ये। अभी सोई भी नहीं हो, लेटी हो सिर्फ, झूठी कहेंगी। पैर बहुत ज़्यादा। और शिवा भी थोड़ी देर रेस्ट करेगा, फ्रेशन अप होएंगे, भाभी आ जाएंगी, भाभी से बात करेंगे और थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। और आप लोगों से ये भी बात करनी थी, मतलब मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था वंदे भारत एक्सप्रेस का, और ऐसा कुछ खास नहीं लगा यार। मतलब जितना हाइप क्रिएट हुआ था वंदे भारत का, या जितना मतलब क्रेज़ है लोगों में वंदे भारत में जाना, इतने व्लॉग्स, इतने वीडियोस, इतना कुछ खास मुझे ऐसा लगा नहीं उस जर्नी के अंदर। इट वाज वेरी नॉर्मल, मतलब अप्रॉक्सीमेटली शताब्दी के इक्वलेंट है, थोड़ी नई तरीके की है, तो मतलब लगता है कि हाँ एक रिफ्रेश्ड शताब्दी आप उसको बोल सकते हो। शताब्दी की कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, रीचिंग टाइम में भी 15 से 20 मिनट का फ़र्क है टोटल शताब्दी और वंदे भारत की जर्नी में। तो ऐसा कुछ मुझे तो फील हुआ नहीं। खाने की क्वालिटी आई डिड नॉट लाइक मच, हो सकता है वापस जर्नी के वक्त मैं खाऊं ना खाऊं, आई एम नॉट श्योर। तो देखते हैं बाकी रिटर्न जर्नी कैसी होती है। मैंने थोड़ी सी मैप ले ली है और भाभी आ गई हैं और हम जाते हैं पीछे का गार्डन। चेंजेस हुए हैं। रुको रुको रुको, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे वाह, इट इज लवली। ठीक है, और ये मानव के हाथ में जो वो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है भाई। ये देखो
इसमें विंडोज भी अंदर। क्या बात है, ये देखो सेक्यूलेंट के लिए। वाह। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है तो ये है, भाई ये देखो, देखो माता के पैर जो हम दिवाली पे करते हैं, बट माता हाँ, नवरात्रि में चाहिए होते हैं। ये रख लो। ये डिफरेंट कलर्स की अगरबत्ती अगरबत्ती स्टैंड, ये हमें भी गिफ्ट मिली है भाई। ये झावे, ये पैर मेरे को के। मिला है, यस। ये हमारे सेक्यूलेंट का सेरेमिक, ब्यूटीफुल, और ये हमारी मीठी तुलसी का। बहुत सुंदर। ये जब अभी ये तुलसी तो हम यही रखेंगे। कौन सी? सेक्यूलेंट। ओह, वो सेक्यूलेंट भी है भाई, देखो देखो, पलटो। वाह, किसको फोन कर रहे हो? ये कहाँ लगाओगे? दीवार पे, ये पेट पे देखो, लगेगी मैं ऑलरेडी बहुत इसका सारी। आपको इफेक्ट पता है कहाँ पे होता है? हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर यू? चलो ये जहाँ पे लाइन ऑफ डोर्स हो ना, आपके सबसे ज्यादा डोर्स हो जहाँ घर पे, ये उसके डोर बीच- 25 तो डोर है। उसके बीच में जहाँ पे एक लाइन हो, एक लाइन में तो नहीं है। ये जैसे ये जैसे वहाँ आपके किचन का डोर, डाइनिंग हॉल का डोर और बेडरूम का डोर एक लाइन में है। ऐसा तो नहीं है। है? कहाँ है? अरे, बेडरूम ये रहा। जो अच्छा, मुस्कान वो, वाला जो रूम उधर वाला रूम, हाँ। गेस्ट रूम, हाँ। बेडरूम। ये वैसे ये 3 डोर देखिए भी, 3 डोर ये भी है। ये ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम, और हाँ हाँ, ऐसे पे भी कर सकते हो। हाँ मेरे बेटे जी। अच्छा वो देखो, यस, वो भी एक बर्ड हाउस बनता है, उसमें पता है बर्ड आके बैठती है। इसमें देखो देखो देखो, उस ऐसे stands के रखेंगे, लिए, हाँ, ऐसे वेरी नाइस, रखेंगे। वेरी देखिए नाइस। प्लेट रखेंगे। ये जोरदार चीज है यार। यस, और देखो, वो मैं दिखाऊंगी अभी, और भाभी ने सेटअप किया है वो बाहर, भी बहुत जोरदार चीज़ और वो बड़ा सुंदर है। है। हाँ, तुम मुझसे पूछे ये थे ना, उनका बैठने क्या का करेंगे? हिसाब किताब, ये देख रहे हो? और एकदम Succulents कितना है ये। सुंदर बनाया भाभी ने। These are very expensive plants। और मेरा मालिक खरीद के नहीं लाता, मेरा मालिक क्या करता है, इसके बच्चे लाता है, मतलब अडॉप्ट हाँ, करता है। वो वो propagate बच्चे करते लाके हैं। ना, बताऊं कैसे, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वाह, ये इसका एक बच्चा लाया, उस बच्चे से उसने बहुत सारे बनाए। इसका एक बच्चा लाया था, बहुत मेहनत करता है, वो भी मैं भी। तो ये फिर हमने बड़े अडल्ट बना दिए, बच्चे को इन्फेंट बनाते हैं, फिर एडोलिसेंट बनाते हैं। तो अब वो जो तो 2 है ना मेरे, उसमें सेक्यूलेंट लगाएगा, और अच्छा, वो और सेक्यूलेंट लगाएगा। भाभी सेटअप बड़ा सुंदर किया है यार। ये याद है? हाँ, हमारे घर पे भी है, आप ही ने दी थी। यस। ये सेटअप बहुत ही सुंदर है भाभी। एक वो लाओ भाभी। ये देखो भाई, जो बड़ा मिसिंग लगता था मुझे, इतना बड़ा गार्डन होने के बाद में ये आ गया फाइनली। हम बैठ गए दोनों मम्मा बेटे ऐसे। आहा, देखो मम्मा करे, आप एंजॉय करो। अरे वाह, आहा। मम्मा ये देखो, ये ट्री हाउस बनाया है। हाँ हाँ हाँ, बड़ी तो है नहीं? अले अले अले, बाप ले, उठाओ उठाओ उठाओ, कीप ओनली वन, प्यार से। बस भाभी, ये दिल्ली के घरों में ना हमारे ये नहीं हो सकता झूला डालना। इन्होंने चुरा लिया ये। हमारे दिल्ली के घरों में ये नहीं हो सकता, हाँ, झूला नहीं डाल सकते। ये तो हमारे पास है। शाम को यहाँ बैठ जाओ और यहीं बैठे रहो, तो हमारे पास है। है मानो? सही बात है। शाम को यहाँ बैठ जाओ और यहीं बैठे रहो। उधर देखो एक और टंगा। देखो, वाह, मैं कह रही हूँ बुला लो, मैं यहीं शिफ्ट हो रही हूँ। 2 3 4 ये हो रहे हैं झूले के मजे। लुका, पापा को देखो। अच्छा तू पीछे हो जा, रिलैक्स होके पीछे हो जा बेटा, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ। हम तुझे आराम से झूला देंगे। पीछे हो, और थोड़ा सा पीछे हो। टेल मी, ये मून है, ये मून कहाँ पे है? मून ये pretend मून है। प्रिटेंड मून है। सो आर यू गोइंग अप टू द मून? अभी चलो, मम्मा भी चलो। मम्मा भी चले और मैं भी। ये तो भाई वी आर गोइंग अप टू द मून, पता है रजनी? एंड ये प्रिटेंड मून है। आपको पता है प्रिटेंड मून होता है कुछ? टाइम हो रहा है 1:37 और हम लोग निकल रहे हैं कोई मंदिर के लिए, और वापस आके फिर फटाफट लंच करना है और फिर स्टेशन के लिए भी निकलना है, क्योंकि हमारी वापसी की भी ट्रेन है, वंदे भारत ही है। और लेट्स सी कितनी जल्दी क्या क्या कवर कर सकते हैं। कोशिश तो है सब कुछ करके जाएं। ये हम आ गए हैं बसंती माता मंदिर। गाँव भाभी बता रही है कि बहुत पुराना मंदिर है। कम हियर ममता, See look here. at this। ये मंदिर 1816 का बना हुआ है। हाँ जी, दिस इज एक्चुअली अ हेरिटेज प्रॉपर्टी। इट इज डेफिनेटली।
और यहाँ पे पूरे इस जगह पे गांव कैलड होता था, हाँ जो ये अभी बहुत प्राचीन 200 साल पुराना हेरिटेज। अभी मैं दिखाऊंगी, इसके ऊपर लिखा भी है। और पीपल का पेड़ है, उसके सामने एक तालाब होता था। हाँ मम्मा हाँ जी अपाई जी आओ। के साथ ना मैं चलना, मैं तो I-20 में हुआ ऐसे ही चल रहा था। अच्छा जी। इस टाइम मंदिर तो बंद है ये बट ये तो शिव जी का है। ये शिवालय है यहाँ पे। कोई बात नहीं, जो हर हर महादेव। और ये डिसेबल करा हुआ है हाँ इसका, ये बेटा निकाल के। पीछे मदानियत थी। ये कौन होते थे? देवी। और आगे वाली 5 बावली है। स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। अब इधर आओ, ये है कोई ना कोई ये तो स्टोरी है होगी 5 बावली। मंदिर माता मदानी। जय माता रानी की। नवरात्रों में भाभी हमें माता रानी के अलग अलग दर्शन भी करा रहे हैं, बहुत सुंदर। अरे वाह। और ये है पांचों बावरियों का मंदिर। इनकी कोई स्टोरी डेफिनेटली जो होगी वो भाभी हमें पढ़ के ढूंढ के और हमें बताएंगी। शिवा उधर पापा के साथ जा करके आओ। ये है बसंती माता जी का मंदिर जो बन ये माता शीतला। ये शीतला माता है जिनकी हम यहाँ बसौड़े पे के दिन बच्चे पूजा जब 40 करते दिन हैं। के होते हैं तो सब लेकर आते हैं, हाँ। गांव के लड़के लोग अच्छा दर्शन कराने। जय माता रानी। आओ शिवा जय डो करो। क्या? ये शीतला माता मानव जहाँ पे हम लोग बसवाड़ा के दिन जाते हैं ना, वैसे हाँ माथा टेको बेटा ऐसे। वेरी नाइस। बोलो जय माता की। यहाँ पर चलो आओ आओ। जय जय बोल रहे कि हाँ। ना मॉस्किनो आ रहा है। हाँ अब बोलो जय माता की। जय माता दी। आओ करो। मंदिर बंद है, मंदिर बंद है। बस हम बाहर से ही दर्शन करेंगे। ये हमारे घर का मंदिर। क्या मैं घूम सकता हूँ? मिल गई। ये है हेरिटेज ट्री ऑफ चंडीगढ़। देखो बाल गोपाल। ये बड़ा है। ये बेल है, पीछे भी कुछ पीछे। लगा रखा है। बहुत ही बढ़िया। आज मेरी बहन की मैरिज एनिवर्सरी है, अब तो ऐसे भूलना ही नहीं चाहिए। एक हफ्ते। थैंक यू। बाय 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 बाय। ये सामने पैरागन कॉन्वेंट स्कूल है। बाय बाय। बाय बच्चे। अच्छा एक और चीज दिखाऊंगी। यहाँ पे सामने वाली बिल्डिंग है डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष और होम्योपैथिक स्कूल। ये देखो, अच्छा ये देखो, ये देखो, ये देखो, बड़ा ही प्यारी बिल्डिंग है। इसके अंदर भी ना सुंदर सा बना हुआ है डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष योगा एंड वो यूनानी के लिए। और इसमें हॉस्पिटल भी है होगा। होम्योपैथिक, ठीक है। देख कितना सुंदर येलो येलो। और इधर एक डॉन बॉस्को स्कूल है और डॉन बॉस्को की फोटो है। वो सेम डॉन बॉस्को है ये। हाँ, ये देखो। गाड़ियाँ रुक रही है और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन खड़ी है, खुली नहीं है, पहुंच गए। आज लग रहा था कि निकल गई, लग रहा था और एंट्री के सामने ही मिल गई। 3-5 हो रहे थे। अभी ना कौन से वाले 103 वाले भागो। अकेले पहुंच गए। ट्रेन भी खड़ी है,
खोला ही नहीं है डोर तो। और अभी भाभी भी आ रही है, उन्होंने कहा तुम भागो, अगर मिल गए तो मिल गए, मेरे फटाफट पैर छू लिए, मिल गए तो मिल गए, आ जाएंगे, आज तो मिल ही लेंगे आप। हमारे रूम आ गई भाभी, पाक वाक करके आ गए। खुल गई आज तो जंग जीती है। C7 ये भाभी बाहर चले गई हैं, बाहर से शिवा की और इनकी फ्लाइंग की चल रही है। कहती है मैं उतर जाऊँ, पता लगा मैं तुम्हारे साथ ही चली गई। शिवा कह रहा है ताई जी तो मेरे साथ ही जाएगा। नाउ ही सैड। शिवा आज कैसे हम जंग लड़ के पहुंचे हैं। हाँ जी बिल्कुल। वैसे हमारी ये भाभी ऐसे हैं, हमेशा घोड़े पे सवार, ताई जी को, ताई जी और इनको इतने सारे काम करने होते हैं हमेशा, ये भी होता है, ये भी और कर भी लेती है, मतलब गुड थिंग कर भी लेती है। टेबल ओपन क्यों रहे थे? एग्जैक्टली 3:20 पे और निकल चुकी है। और हम निकल गए हैं। बाय बाय चंडीगढ़। बाय बाय चंडीगढ़। अच्छा दाई से बात करोगे? अभी इतना मस्त हुआ। अब भाभी बाहर से बात कर रही थी, हम यहाँ थे, आवाज़ तो आ नहीं रही, तो हमने क्या किया, कॉल कर लिया और शिवा से भी बात करा रहे, कहते बट आप फिर जब ट्रेन के साथ में खड़े हो तो कॉल क्यों कर रहे हो? और हम सब लोग कितने ज़ोर ज़ोर से ऐसे बच्चों की बातें, दे हैव ऑल द लॉजिक्स वैसे, बट वेरी स्वीट यार। सही में मजा आया आज तक। इट वाज फन, मतलब आज आज का भाभी ने दिन पूरा डे ऑफ ले रखा था। पूरा दिन सुबह मानव से भी बात कर रही थी जब हम इधर आ रहे थे ट्रेन में, कहते यार मेरे को तो ना जाने का ही दिल नहीं कर। आई थिंक थोड़ी सी देर के लिए गई थी बस, जब हम शिवा के चेकअप के लिए गए थे, जब उन्होंने हमें ड्रॉप किया था। आज मन ही नहीं कर रहा जाने का। एंड फिर उसके 2 बाद मीटिंग्स तो कैंसिल कर दी थी। और हम आके थोड़ी देर के लिए मैं सो गए थे, मतलब मैं शायद 1-1.5 घंटा सोई हूँ, 2-1.5 घंटा सोई हूँ, और इतनी देर में भाभी भी आ गई थी। एंड देन फिर अगेन वी हैड अ ब्लास्ट। आज का दिन पूरा ऐसा रहा है, भागते भागते बट फुल ऑफ ट्रेन ही नहीं छूटी हमारी बस। ओए आज पक्का लगा था छुट्टी। भाभी ने पकड़वा दिया ट्रेन। ऐसे उन्होंने बॉबी बैग भी करवाई थी, छूटते ये छूटते कब पकड़वा दोगे? दी। ये कब दोगे? क्या कब देगी, क्या कब देगी? अच्छा लुक्स वाइज ये थोड़ी सी डिफरेंट है। एक इसकी सीट के कलर्स इधर दिखा रही हूँ, सीट के कलर्स भी अलग हैं, और हैंड रेस्ट भी है, प्लस ना ये रिक्लाइनिंग है, ये वाली रिक्लाइनिंग नहीं थी, ये वाली रिक्लाइनिंग है, वो रिक्लाइनिंग नहीं थी, बट इनका लेग स्पेस कम लग रहा है क्योंकि मानव के पैर ऐसे देखो, मानव के पैर बिल्कुल टच हो रहे हैं, तो इसका लेग स्पेस कम है, उसका लेग स्पेस ज़्यादा था, बट ये सीट वाइज मुझे ज़्यादा कम्फर्टेबल है, ये ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और कलर वाइज मानव को ये ज़्यादा सुंदर लगी, बाहर से ऑरेंज और वाइट थी, मुझे तो दोनों अच्छी लगी यार। वाइट भी इसका एक अलग एलिगेंस है, वो वंदे भारत वैसे, बट ये मैंने क्या लग रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा, देख तो नहीं रही हूँ ना ये करके, बट इनको ये ज़्यादा अच्छी लगी, बट अंदर से ये ज़्यादा सुंदर लग रही है। पापा इधर हम कब लैंड करेंगे? लैंड टॉपी लैंड। स्टॉप मींस क्या लैंड, होता है? अच्छा ये लैंड करेंगे दिल्ली में, हवा में उड़ रहे हैं, सही है। अपनी अपनी थ्योरी अभी ठीक है, वो कह रहा है लैंड में स्टॉप, तो अब बेटा 2 घंटे 2.5 घंटे बैठो आराम से, पेशेंस तो है नहीं 2-2.5 घंटे बाद लगता है, कितने थोड़ी देर बाद अब कब पहुँचेंगे। तो बेटा चंडीगढ़ दूर तो है ही दिल्ली से, थोड़ा तो टाइम लगना ही है ना। इसको ना सुला देंगे, थोड़ा नींद आनी चाहिए इसको कार में नींद आ रही थी और हम बिल्कुल पहुंच रहे थे, तो कह रहा मम्मा अब नींद आ रही है मुझे, तो अब ये सो जाएगा, अभी मना करता रहेगा सो जाएगा, अब मुझे भी सोना है, बहुत तेज़ नींद आ रही है। थैंकफुली वो 1-1.5 घंटे की जो नींद मिल गई उससे थोड़ा चलने फिरने लायक हो गए, वरना तो मैं वहीं सो गई होती थी। क्यों डांट लगाने के बाद किसकी डांट लगा दी? क्यों? कोई तो आया है जो बहुत जोर से चिल्ला रहा है, जरा देखो जाके। भाभी डांट बड़ी मत लगाती हैं, प्यार करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जब डांट लगाती है ना एक को सीधा कर देती है। सही बात है ना?
गाना गाओ। यार एक चीज़ हुई, क्या हुआ? हमने सोचा था चलो स्नैक्स आ रहे हैं हम भी खाएंगे, बट ये तो गड़बड़ हो गई। इन्होंने जब बुकिंग की हमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट हमारी इस वाली टिकट में मील्स नहीं एडेड। और शिवा के मेरे पास कुरकुरे हैं, बट आज डॉक्टर ने बोला था कुरकुरे नहीं खाने, तो नाउ ही इज़ वेरी स्पेसिफिक कि डॉक्टर ने बोला कुरकुरे तो खाने नहीं है। तो फिर अब मुझे लग रही है अब चाय की बड़ी चास। सुनो, पानी अभी पी लो, चाय पत्ती भी तो नहीं है। अगर चीनी स्टेशन पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नींद आ रही है ना, तो मन कर रहा है थोड़ी चाय पी के फिर रिलैक्स किया जाए। और शिवा के लिए एक्चुअली मैं चाह रही थी वो कुछ चिप्स टाइप, बट मैंने बोला उनको अगर विल पे फॉर इट, अगर वो दे देते हैं तो अच्छा हो जाएगा। कोई इस औरत को ये भी बताओ, चाय पी के रिलैक्स करने के लिए नहीं होती, चाय एक्टिव करने के लिए होती है। नहीं, हम रिलैक्स भी कर सकते हैं। नशे ही अलग हैं, नशे ही अलग हैं भाई, पता नहीं कौन सी हिट टाइम यू आर नॉट अ चाय लवर नो, सो यू कांट अंडरस्टैंड दैट। वो नहीं देखा बेटा सर में दर्द हो रहा है, नहीं मम्मा सर में दर्द हो रहा है, बेटा चाय पी ले, बुखार हो रहा है, बेटा चाय पी ले, व्हाट इज दिस चाय, इट्स लाइक दैट। चाय पी के सो जा, ये तो उसने भी नहीं बोला। मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी। एक्चुअली बात चाय की नहीं होती है, वो हॉट बेवरेज होती है, जिस टेम्परेचर पर जैसे आप उसको पीते हो, धीरे धीरे पीते हो, तो एक्चुअली ये साइंस है, इनको पता नहीं है। तो वो आप धीरे धीरे पीते हो और आप रिलैक्स होते हो, जो आपका सर में जो होता है आप रिलैक्स हो जाते हो। दिस इज़ द टेक्निक, समझते नहीं है ना यार। और फिर चाय तो चाय है, मैं ये बात कॉफ़ी के लिए तो नहीं बोलूँगी। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं दिल्ली, मैंने कहा शिवा को थोड़ा फ्रेशन अप करा देते हैं। चलो यहाँ की एंट्री भी दिखाऊंगी। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, तो हम आ गए हैं डोर के पास में, और हमें गोदी आना था, पापा ने गोदी ली है, और अब लग रहा है चलो फटाफट पहुँच जाओ यार, अब बोरियत लग रही है। डिले भी है, आधा घंटा लेट भी है ट्रेन, तो बहुत बोर वाली भी। हम लोग एक्चुअली शायद 10 मिनट पहले यहाँ के खड़े हुए थे, अंदर बोले मतलब बैठे बैठे बोर हो गए, यहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दिख भी रहा था कि पहुँच रही है, बट एक्चुअली थोड़ा सा लेट ही है, तो ठीक है, आई थिंक 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। और अभी मानव कह रहे थे कैब बुक नहीं की है, अब जाके फिर करेंगे, पहले मॉर्निंग। हाँ शिवा, ये ना अब रेस्टलेस हो गया है, अब इसका दिल कर रहा है फटाफट घर पहुंचने के। हाँ बोलो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में बात करूँ, मैं ट्रेन में उतर रहे हैं। चलिए जी, पहुंच गए। अब ज़रा कैब वैब का डिसीजन लेते हैं, ज़रा कैब देखते हैं और कैब में बैठ के ही फिर बात करते हैं। प्लेटफॉर्म, हाँ कौन सा प्लेटफॉर्म है? 1। बोर्डेड द कैब नाउ। हमें काफ़ी बाहर आना पड़ा रूम टूर से, बिकॉज अंदर तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, अंदर पॉसिबल ही नहीं थी। तो हमें लग रहा था नहीं कहाँ पर है, बट बाहर की तरफ थी, तो हमने बोर्ड कर लिया। फिर मैंने कहा चलो, और मम्मा को भी फ़ोन कर दिया मानव ने कि अब हम लोग बस रास्ते में। यहाँ से आई थिंक कितना, अगर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला तो आई थिंक हाफ एन आवर लगना चाहिए। तो अगर ट्रैफिक ना मिले ना तो हाफ एन आवर भी नहीं लगना चाहिए। अरे वो तो आप फिर गुड़गांव से भी ले आऊँगी हाफ एन आवर, बट अदरवाइज अभी इट्स शोइंग 1 आवर। सो वी हैव ट्रैफिक, 1 घंटा तो दिखा रहे हैं, बाकी देखते हैं। और मानव को भूख भी लगाई है। हाँ मानव, इधर तो देख लो, भूख लग गई है थोड़ी बहुत। चलो लेट्स सी। भाई कितना ही ट्रैफिक है। अब कहाँ पहुँच गए हम लोग? पीतमपुरा है, तो फिर तो ट्रैफिक मिलना बनता भी है यार। इस वक्त तो हर एंगल से है, क्योंकि यहाँ पे भी है, मधुबन चौक पे भी होगा। यस।
और ये मानव भाभी से बात कर रहे हैं। और ये देखो जी अस्मी का गिफ्ट, ये इनका टी सेट है। वो दिखाना इसमें भरा है। ये मैं एक सेकंड भाभी को दिखाना है। रिकॉर्ड करो। अरे भाभी सीटी। अब ये है विद पानी। नहीं हो रहा। रुको होएगा। ए तुमने ज्यादा पानी डाला है। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है। रुको वेट करना पड़ेगा इधर भी। और ये है अगरबत्ती स्टैंड, ये है अगरबत्ती स्टैंड देखो। हाँ अब खाली हो गया। ये मम्मी ने अगरबत्ती स्टैंड पकड़ा हुआ है। हाँ कॉर्ड में वो तो मैं यहाँ के लिए भी लाई हूँ। मैंने किचन सेट नहीं लाई थी क्योंकि इसका बेटा कृतिन जो है 4 साल का है, तो मुझे लगा लड़का 6 साल का है, मुझे लगा लड़का को ये रख। अरे वाह मम्मा हाँ मम्मा बेटा। मम्मा हाँ बेटे, आपको ये टी शर्ट कैसा लगा अस्मी का? यू लाइक इट? हाँ। और ये भी है भाई, ये भी दिया भाभी ने, वो जो फूड स्क्रबर होता है, मस्त एकदम। इसमें ना अलग अलग शेप्स भी थी, आई थिंक एक हार्ट की शेप भी थी, बट आई फेल्ट कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा करने में, तो आई टुक दिस। ये हम आ गए हमारे बाबोसा जी के सामने, और ये देखो खेतरी कितनी सुंदर हुई है। ये मम्मी के हाथ की हमेशा बहुत अच्छी थी। मैंने हमेशा 6 साल हो गए शादी को, हमेशा कभी भी एक भी चांस ऐसा नहीं आया जो कभी हमारी में। माता रानी देखो कितनी सुंदर लग रही है। माता रानी तो फिर माता रानी है। देखो ये हमारी अखंड जोत जल रही है, इसलिए मम्मी आज नहीं जा सकती थी चंडीगढ़ हमारे साथ में, क्योंकि अखंड जोत जलती है ना घर पे। और इस अस्मी को फिर हम मम्मी के साथ ही छोड़ के गए थे, जिससे कि मम्मी को अकेलापन ना फील हो। शिवा का चेकअप होना बहुत इम्पोर्टेंट था एंड वी कुड नॉट डिले दैट। और आज क्या स्पेशल है? आज 1 महीना हो गया बाबूसा जी को हमारे घर में आए हुए, तो आज फर्स्ट मंथ केक काटेंगे। यस, आज है 13 अप्रैल। 13 मार्च को इनकी स्थापना हुई थी, तो आज इनका है 1 मंथ बर्थडे और केक काटेंगे। जैसे हमने सोचा, जैसे जब बच्चे आए थे तो हमने पूरा 1 साल तक हर मंथ इनका केक काटा था माना, तो इसी तरह हम बाबूसा जी का भी 1 साल तक हर मंथ हम केक काटेंगे, और फिर हर साल तो इनका बर्थडे मनेगा ही। शिवा का 9 मार्च, 13 मार्च बाबूसा जी का, फिर आगे इनका बर्थडे आएगा 1 अगस्त को। चलो केक काटे भाई। ओम बाबूसा। हाँ मैंने देखा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर केक। वो अपने आप ही चीजें सुंदर करा लेते हैं। ये तो है, जो चीज़ इनके नाम से होती है वो सभी सुंदर होती है। हम सोचते भी नहीं हैं, वो अपने आप ही सुंदर हो जाती हैं चीज़ें। तो हम पहले शाम की आरती कर लेते हैं और फिर उसके बाद केक कटिंग। तेरे ही गुण, तेरे भक्तजनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, कई श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐश्वर्य कुबेर दिक्पाल जहाँ मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। आजो बच्चों। हैप्पी बर्थडे बाबूसा जी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी 1 मंथ। पत्ता पत्ता डाली डाली। खाओ क्या खाना? वेट, चॉकलेट का ये भी है स्टैंड। कहते हैं ना, जिस दिन जिस चीज का भोग लगा दो उसका टेस्ट अपने आप एनहांस हो जाता है। ये तो है। क्या केक है ये, ओए ओए, फर्स्ट बाइट लिया ना, बहुत बढ़िया है। है ना?
बहुत ज्यादा सालों बाद जैसे वो वाला फीलिंग आई इतनी फ्रेश ब्रेड है उसके अंदर की, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी केक है। बाबूसा जी जब करते हैं चमत्कार ही करते हैं। बहुत अच्छे से केक भी कट गया और हमने केक खा लिया, बहुत टेस्टी है। मैं निशांडी को भी देकर आई, मैंने कहा प्रसाद है, तो उनके यहाँ तो जाना ही था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। और अब मम्मी बच्चों का खाना लगा रही हैं, ये लोग खाना खाएंगे क्योंकि टाइम एक्चुअली बहुत हो गया, 9:15 बज रहे हैं यार। तो ये लोग खाना खाएंगे। मानव का मन किया मलाई चाप खाने का, तो उन्होंने बिना प्याज लहसुन वाली मलाई चाप ऑर्डर की है। तो तब तक हम वेट करते हैं, हम लोग भी खाना खाएंगे। और बस अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि भाई अगली बार से मैं कार से ही जाऊँगा। इनको एक एक्सपीरियंस लेना था, प्लस ही वाज लाइक कि यार मेरे को ना ड्राइव करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस बार ट्रेन से गए थे। और शिवा को एक्सपीरियंस भी हो गया ट्रेन जर्नी का। बट अब कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम से, तो फ़िलहाल एज ऑफ नाउ चंडीगढ़ तो हम कार से ही जाएंगे। और बस अब फ़िलहाल थक बहुत गए हैं, तो बस अब खाना वाना खाकर रेस्ट करेंगे। तो आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होपिंग कि आज का ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। हमारी पहली वंदे भारत ट्रेन की जर्नी, शिवा की फर्स्ट ट्रेन जर्नी, एंड हमारे साथ चंडीगढ़ घूम के वो जो हम लोग एकदम हेरिटेज मंदिर गए थे, वैसे बहुत पीसफुल था वो जगह। एक मुझे लगता है हर एक मंदिर की वाइब होती है ना, जैसे हम बाबूसा धाम जाते हैं, वहाँ मन करता है कि आप बैठ जाओ, बैठ के थोड़ी देर पीसफुल एनवायरनमेंट में आप, बहुत सुकून लगता है। सेम उसी तरह से उस मंदिर में भी बहुत सिंपल सा मंदिर था, बट इतना पीसफुल वाइब थी वहाँ की, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू मोना भाभी, हमें वहाँ लेकर गई। और एक्चुअली टाइम नहीं था भाई, लेकिन बट उनका वाला फटाफट से चलते हैं और आ जाएंगे। एंड उन्होंने हमारी ट्रेन पकड़वा दी भाई, हमें लग रहा था आज नहीं पकड़ेंगे, बट हो गया। तो इन सारे, तो आज का दिन पूरा फन फिल्ड रहा, अच्छा रहा, एंजॉय किया, भाभी भैया भाभी से मिले, तो मज़ा आ गया। एंड आके जब हम आए, अस्मी के चेहरे पे वो खुशी, मम्मा आप कहाँ चले गए थे, ऐसे करके, तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है इस तरह से देखकर। तो अब हम लोग मिलते हैं फिर किसी बड़े से व्लॉग में। एंड ऐसे ही हमारे व्लॉग्स देखते रहिए, शेयर